आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर जो दिल्ली से सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज 23 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी की ये लिस्ट जारी की है। इस दौरान बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए नितिन नवीन को चुना है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ये प्रदेश प्रभारियों की लिस्ट आज जारी कर दी है। अब तक कार्यकारी प्रभारी थे नितिन नवीन, अब उन्हें प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी होंगे नितिन नवीन। तो ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। इसके अलावा सतीश उपाध्याय को उप प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर, सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इससे पहले कार्यकारी प्रभारी थे नितिन नवीन। 23 राज्यों के लिए ये सूची जारी हुई है। तो बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों की ये सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 23 राज्यों के लिए प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और छत्तीसगढ़ के लिए नितिन नवीन को चुना गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरह से ये बदलाव किया गया है, 23 राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, बीजेपी हमेशा नए परिवर्तन और नए टेक्निक से जो है काम करती है। और अब ये परिवर्तन की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने 23 जी, तकनीकी कारणों से आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी होंगे नितिन नवीन। अब तक कार्यकारी प्रभारी थे नितिन नवीन। वहीं मध्य प्रदेश प्रभारी होंगे महेंद्र सिंह। तो बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों की ये सूची जारी कर दी है, जहां 23 राज्यों के प्रभारियों की ये सूची जारी की गई है। छत्तीसगढ़ ने प्रदेश प्रभारियों की लिस्ट आज जारी कर दी है। दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 23 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट जारी हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी होंगे नितिन नवीन, जबकि अब तक वो कार्यकारी प्रभारी थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश प्रभारी होंगे महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं लता उसेंडी को ओडिशा का सह प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी ने ये बड़ा बदलाव किया है और प्रदेश प्रभारियों की ये लिस्ट आज जारी की है, जहां 23 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट बीजेपी ने आज जारी की है। छत्तीसगढ़ के लिए इस दौरान नितिन नवीन को चुना गया है। आपको बता दें, इससे पहले नितिन नवीन कार्यकारी प्रभारी थे, अब उन्हें प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मध्य प्रदेश के प्रभारी होंगे महेंद्र सिंह। इसके अलावा सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी बनाया गया है। तो बीजेपी ने आज प्रदेश प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। 23 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की ये लिस्ट जारी हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लविंदर पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लविंदर, ये बदलाव किया गया है, क्या कुछ देखने को मिलेगा? बीजेपी हर बार एक्सपेरिमेंट करती है। जी देखिए कोमल, लगातार लंबे समय से हम जो पिछला चुनाव देखे थे, विधानसभा के बाद जो अध्यक्ष पद का, जो प्रभारी का पद था वो खाली था। ओम माथुर इससे पहले प्रदेश प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के। इसके बाद अब उन्हें जो नितिन नवीन है वो कार्यकारी प्रभारी बनाए गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव भाजपा बिना प्रभारी के चुनाव लड़ी थी। इसमें जो नितिन नवीन है उन्हें सब प्रभारी, जो कार्यकारी प्रभारी है वो बनाया गया था। उसके बाद आज दिल्ली से जो इनकी घोषणा की गई है उसमें इन्हें प्रभारी बना दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ की, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं और उसके बाद जो नगरीय निकाय चुनाव है उसको लेकर पार्टी एक्शन मोड में रहती है। हमेशा चौंकाने वाला जो निर्णय रहता है वो भाजपा का रहता है। इसी की तरह इन्हें जो नितिन नवीन है इन्हें प्रभारी बना दिया गया है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि आने वाले चुनाव में भाजपा नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई चूक हो, क्योंकि लंबे समय से जो महापौर है वो भाजपा के नहीं बन पाए हैं। इसी को लेकर अब पूरी तैयारी पहले से की जा रही है। नितिन नवीन प्रभारी होंगे, अब उनका दौरा छत्तीसगढ़ में चालू होगा। इससे पहले जो देखा जा रहा है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव से पहले जो उपचुनाव होने हैं
उसकी तैयारी में भाजपा पूरी तरीके से जुट गई है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से सांसद की सीट जीते हैं। अब उनकी जगह जो उपचुनाव की तैयारी है उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों जुटी हुई है। और साथ ही जो नितिन नवीन जो प्रभारी बनाए गए हैं वो बहुत जल्द छत्तीसगढ़ आएंगे, तमाम जो बैठकें हैं वो लेंगे। और ऐसे में जो भाजपा है वो एक्शन मोड पर नजर आ रही है हमेशा। चाहे चुनाव हो ना हो, कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से तैयार रहती है, क्योंकि वो केवल चुनाव को लेकर नहीं, जो जितनी भी तैयारी है, चाहे चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो, जितने भी जनहित के मुद्दे हो, जो कांग्रेस, क्योंकि यहाँ सरकार भाजपा की है, तो ऐसे में जो प्रभारी का दायित्व बनता है कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उसे जन जन तक पहुंचाएं। तो उसी को लेकर वो बहुत जल्द छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और अपनी जो तैयारी है उसको लेकर जो बैठक होगी वो बैठक करेंगे। जी कुमार। जी लविंदर, वाकई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी हर बार एक्सपेरिमेंट करती है, हर बार बदलाव किए जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जिस तरह से चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लविंदर, तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने 23 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है, जहां 23 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी की ये सूची जारी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, इससे क्या बदलाव होगा? अगर विपक्षी दल की बात करूं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इस बार एक बार फिर से जो है बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी और जो सह प्रभारी की जो नियुक्ति की है, एक बार फिर से जो यूपी विधानमंडल के जो सदस्य हैं रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, इनको मध्य प्रदेश भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश उपाध्याय, इनको सह प्रभारी बनाया है। वही नेता जो है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जो है प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए थे, जबकि विधानसभा चुनाव में ये भूमिका भूपेंद्र यादव और सुनील बेटलौर ने निभाई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर महेंद्र सिंह जो है यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री भी रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी के जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव, असम के पूर्व प्रभारी और तिरुपुर में जो है बीजेपी के चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। तो ऐसे में माना सकता है कि एक बार फिर से जो है बीजेपी में जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह को एक अहम जिम्मेदारी दी है, क्योंकि देखिए आप मध्य प्रदेश में संगठनात्मक रूप से जो है बीजेपी को जो है और मजबूत करना है। ऐसे में माना सकता है कि अब जो है ये बदलाव किए गए हैं, ये उसी दृष्टि से किए गए हैं। जी राकेश जी, जिस तरह ये बदलाव किए गए हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो पहले जो प्रभारी थे या जिन्हें पहले नियुक्त किया गया था उन्हें हटाकर ये बदलाव किया गया है, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्यों ये बदलाव किए गए हैं? देखिए, जिस प्रकार से बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जो काम किया था या सतीश उपाध्याय की जोड़ी ने जो काम किया था, उस जोड़ी के चलते ही जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी की पुनर्वापसी हुई थी। क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस जो कड़ी टक्कर दे रही थी, उससे निपटने की जो रणनीति थी वो डॉक्टर महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय ने बनाई थी। और यही कारण था कि इस बार जो है प्रदेश जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसने एक बार फिर से जो है इन दोनों व्यक्तियों को जो है प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर जो है नियुक्ति की है। दरअसल देखो, अब आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और तमाम जो अलग अलग संगठनात्मक चुनाव होना है, उस दृष्टि से भी जो है प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति होना जरूरी थी। क्योंकि अब माना जा रहा है कि सितंबर तक जो है मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। ऐसे में इसको लेकर जो है अब संगठनात्मक चुनाव होंगे, तो संगठनात्मक चुनाव की दृष्टि से जो है इनकी नियुक्ति बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी राकेश जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां